हमारे बीच में जगत गुरु दिवाकराचार्य अवधेशाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। ऐसी कौन सी कृपा आपके ऊपर हनुमान जी की है, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक मोटरसाइकिल से हम एक दिन वहाँ से फैक्ट्री क्षेत्र में रहते थे। जयपुर में कान्हा का बड़ा नाम है रेस्टोरेंट का, तो सुनते हैं कि कान्हा नाम भी आपने दिया। हम राजनीति में देखें तो महाराज जी आपने तो भजन लाल जी से हनुमान जी को नारियल ही अर्पित करवाया था और पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए। आज हमारे जीवन की 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों को ही, उनकी वासनाओं को ही मार देना ही रावण का वध करना है। जो विद्यार्थी हैं पुस्तक पढ़ रहे हैं उसी तरह हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं क्या? खाली IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, CA बन जाए, बस यही शिक्षा दे रहे हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर जो भक्ति की जाती है वो मल भक्ति होती है। हमारे पुराने संतों का कहना था कि आश्रमों में अपनी देसी भाषा में जी कि बहन बेटियों को पेटीकोट का पानी नहीं गिरना है। सही बात है महाराज जी। वेदों को कथाओं को बेच रहे हैं, जी जी ये भाटों का काम है। कलयुग में हमें शुद्ध मंत्र नहीं मिल पा रहे हैं, जी शुद्ध हमें घी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध औषधियां नहीं मिल पा रही यज्ञ के लिए। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी का गुणगान करो, लेकिन हनुमान चालीसा कहती है कि हनुमान जी का ही भजन करना है तभी राम जी मिलेंगे। आखिरी में जब पंक्ति आई तो जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अभी एक सभी संत जन बता रहे हैं कि ये जो वर्ष है अभी जो चल रहा है ये मंगल का वर्ष है, 2032 तक गुरु अतिचारी है, तो इसका दुष्परिणाम भी बता रहे हैं, तो आप किस रूप में देखते हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। 20 वर्षों की हल्दर टाइम्स की यात्रा के बाद में आज हम विजयदशमी के पावन अवसर पर हल्दर टाइम्स का डिजिटल एडिशन शुरू कर रहे हैं और हमारे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है कि जगत गुरु दिवाकराचार्य अवधेशाचार्य जी महाराज के कर कमलों के द्वारा और आशीर्वाद के द्वारा यह पुण्य कार्य शुरू हो रहा है, जिसमें हम हल्दर टाइम्स की एक थीम हमने बनाई है जिसमें कृषि ऋषि और राज ऋषि, इसको लेके हम काम करेंगे। कृषि जैसे कि 20 वर्षों से हम काम करते आ रहे हैं किसान के लिए और हमारे पशुपालकों के लिए, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ऋषि के रूप में जो हमारे सनातन और संस्कृति के पैरोकार हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, देश के लिए अध्यात्म को लेकर के अलग जगाने वाले संतों की नई नई जो जानकारियां हैं, हमारे मार्गदर्शन के लिए जो अच्छी बातें हैं वो हम संतों के माध्यम से जानेंगे। इसी प्रकार से राज ऋषि जो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच पहुँचकर और किसानों के लिए, जनता के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं और जनता को उनसे लाभ पहुंचता है, तो उनकी भी चर्चा हम पॉडकास्ट के माध्यम से आपके लिए आने वाले समय में करते रहेंगे। तो सबसे पहले आज विजयदशमी के पावन पर्व पर हमारे बीच में जगत गुरु दिवाकराचार्य अवधेशाचार्य जी महाराज मौजूद हैं, तो सबसे पहले महाराज जी आपके चरणों में, श्री चरणों में कोटिश दंडवत वंदन प्रणाम। विजयदशमी के पावन पर्व पर आज हम ये छोटा सा प्रयास महाराज जी आपके आशीर्वाद से और कृपा से शुरू करने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके आशीर्वचन हमें प्राप्त हों। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात् निजं वा नरयुक्तमुखं श्रीरामदूतं सततं स्मरामि। माँ सरस्वती माता का और भगवान श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए यहाँ मोती डूंगरी गणेश जी, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, गोविंद देव जी से, कि आने वाले भविष्य में आज हम सभी एक दिव्य जो है चैनल के उद्घाटन की पावन वेला में समुपस्थित आज अनेक उत्सव हैं। हमारे भगवान श्री राम जी ने जो है लंका पर विजय प्राप्त की और आज के दिन हमारे श्री हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी की खोज करने के लिए निकले थे। एक साल में ही भगवान ने गीतराज जी से कहा था मैं तिलांजलि और श्रद्धांजलि दशमी के दिन करूँगा जाके लंका में। तो आज सभी जगह रावण का जो है पुतला जलाया जाता है। तो हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो पुतला है, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं।
आज उनको हम सबको वध करके और एक भगवान की सगुण और निर्गुण की भक्ति धारा को प्रवाहित करते हुए, और भगवान श्री राम जी ने रामो विग्रहवान धर्मः, जिस प्रकार की धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापना युगे युगे भगवान की प्रतिज्ञा होती है। भगवान ने जो यात्रा की सत्य की, श्री अवध धाम से चित्रकूट और लंका तक तो एक दूसरे को जोड़ने की यात्रा की, और उसी यात्रा में सवरी, कोलभील और अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनको अभयदान किया। इसी प्रकार से भगवान की आज बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही दिन है कि हमारे श्री हृदय टाइम का आज जो है इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया और जो है भगवान की कृपा से अभी तक पत्रिका में हम लोग जो है दर्शन कर पा रहे थे। अब हम सब अपने घर में बैठकर और बात सुन पाएंगे कृषि के प्रति कि कैसा उर्वरा है, कैसी भूमि है, कैसा अनाज उसमें बोना है। जिस प्रकार की भगवान श्री लक्ष्मण जी स्वयं अवतार लेकर बलराम जी का अपने कंधे पर हल को धारण करके पूरी समाज को एक कृषि का उन्होंने जो है प्रचार किया और दुनिया को बताया कि ये पूरी पृथ्वी हमारी मंडल पे और कृषि प्रधान भूमि है, कृषि पे ही विराजमान है। तो हमें कैसा अनाज बोना है, किस भूमि में कैसे फसल का संरक्षण करना है, जिससे हम सब पूरे भारतवासी स्वस्थ रह सकें। लताओं पत्ताओं का, वन का संरक्षण आदि अनादि से होता आ रहा है। जिस प्रकार की भगवान श्री राम जी वन में लेके तपस्या किए, भगवान श्री कृष्ण जी गिरिराज धारण किए और गंगा यमुना और सरस्वती को पूजा करके प्रणाम करके भगवान ने जिस प्रकार की हम सबको दिखाया, उसी प्रकार से आने वाली समाज हमारी आपके द्वारा प्रेरित होकर और उस परंपरा को निर्वाह करेगी। और आज दशहरे की पवित्र पावन वेला में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी की आयतु अनुकंपा से श्री शरद जी ने जो है कार्य किया है, एक बहुत दिव्य है। और आने वाले समाज में जहाँ पे राष्ट्र के ऋषियों का जो कहा है, जो देश के निर्माण का कार्य करते हैं, जो देश के शुभचिंतक हैं, आज उनकी भी संघ वालों का भी, आरएसएस का भी जो है 100वां शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 1925 से प्रारंभ होकर आज 2025 में 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उस पूरे देश में शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ संघ वालों ने एक सूत्र से सभी समाज को बांधा, जोड़ा और एक अच्छे दिव्य भारत का जो है परिकल्पना जो की है, सब नर करें परस्पर प्रीति। आज उस दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गांधी जी ने भी जो है, उनकी भी पुण्यतिथि है जी। अंतिम समय श्री गांधी जी ने हे राम कहकर अपने प्राण त्यागे थे, और रावण ने भी कहाँ राम हथो पछारी, आज रावण ने भी आखिरी में भगवान श्री राम जी का नाम लिया। भगवान ने अपने निज वैकुंठ धाम श्री रावण को दिया। तो पवित्र ऐसी बेला में मुदमंगल में संत समाज के माध्यम से ये शुभ चैनल प्रारंभ हो रहा है। इस चैनल के माध्यम से पूर्ण विश्वास है सभी के अंतरंगताओं को लुत्फुलुत करते हुए एक अच्छी दिशा देने का कार्य ये चैनल करेगा। और शरद जी ने जिस रूप में इसको प्रारंभ किया है, आज इन्होंने 20 वर्ष की तपस्या जो कर आज आपके बीच में ये लेके आए हैं। तो भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि दिनों दिन इसका उत्थान हो और आप सब इसको समझें, सुने, देखें, और जो उचित बातें हैं, शास्त्र युक्त बातें हैं, नीतिवत बातें हैं, वही बात यहाँ पर होंगी। और शुरू से ही ये बहुत सात्विक कुंभ हो या यज्ञ हो या ऋषियों के आश्रम में हो, सभी संस्कारित कार्य इनके जीवन के हम दर्शन करते चले आ रहे हैं। जैसा इनका नाम है वैसा इनका कार्य है। और इनके चैनल का भी दिव्यता किसी राजनीति से प्रेरित न होकर ये अपनी एक अच्छी बात रखते हैं समाज के अंदर। ये हमें बड़ा सुंदर इनका भाव लगता है। कोई कितना भी बड़ा राजनीतिज्ञ हो, यदि गलत है तो गलत है, उसके लिए आप चुकते नहीं हैं बोलने में। और
जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो नारद जी का जो कार्य था पूरे देवताओं के बीच में लोक कल्याण की भावनाओं का, जहाँ रावण को भी कुंभकर्ण को भी कह दिया नारद जी ने, जब आपको अचानक आपकी निंद्रा पूरी नहीं हो और आपको जगा दिया जाए तो समझना उसी दिन से लंका का विनाश हो जाएगा। और यहाँ पे सभी आपके रावण आपके दोता पोताओं का वध हो जाएगा। तो रावण ने देखा, कुंभकर्ण ने देखा कि जो बात नारद जी की थी आज वो सत्य हो रही है। जो भगवंत लीन अवतारा तो जाऊँ बैरहट करूँ, रूशन प्राण तजऊँ भवतरूँ। तो उस प्रकार की बातें, तो इसी प्रकार से मीडिया का बहुत बड़ा काम है। ये मीडिया पूरे देश का, समाज का बहुत बड़ा रक्षक है। जहाँ कोई बात नहीं पहुँच पाती, दीनहीनों की बात नहीं पहुँचाती, उस बात को रखने का इससे बड़ा विकल्प नहीं है। आने वाले समय पर अनेक चर्चाएं होंगी। इसी के साथ में मैं श्री हरिद्र टाइम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले भविष्य में संस्कृति, राजनीति और लोकमत, राजमत और संतमत तीनों मत के लेकर चलने वाला ये चैनल रहेगा और सबकी बातें यहाँ पे रखी जाएंगी। और आने वाले भविष्य में सभी जगह इनकी बातों को सभी ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव, एक जानकारी हम ये चाहते हैं कि विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और रावण का पुतला जलाया जा रहा है, और हनुमान जी की अगर हम देखें तो लंका को तो हनुमान जी ने जलाया था। तो अगर हम विजयदशमी के पर्व की बात करें, हनुमान जी की चर्चा नहीं हो तो ये के रूप में जामवंत जी, शिव जी के रूप में भोलेनाथ और शीशनाग के रूप में भगवान श्री लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम जी की सेवा भाव में आए। जीवन में हनुमान जी ने सेवा ही की और दास बन के ही रहे। हनुमान जी से कभी जीवन में हमें कुछ सीखना है तो छोटा और बड़ा बनना हनुमान जी हमें बताते हैं। मसक समान रूप कपि धरेऊ, हनुमान जी छोटा भी बनना जानते हैं। जीवन में बहुत संपदा और ऐश्वर्य और राज्य पद, मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो हनुमान जी कहते हैं कि कभी जीवन में अभिमान नहीं आए। जाति विद्या महत्तम चे रूप चे यौवन। आजकल संसारी लोग के पास कुछ बल आ जाता है तो उनके कारण से वो अपने माता पिताओं की सेवा नहीं करते, अपनों से बड़ों का सम्मान करना छोड़ देते हैं। पर हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, हनुमान जी के पास सब कुछ था। और हनुमान जी अपनी कृतज्ञता भगवान श्री राम जी के सामने रखते हैं। साका ते साका पे जाई। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो इस डाली से उस डाली पे कूदने वाला बंदर हूँ, मेरी कहाँ शक्ति है। आज हमें अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में हनुमान के जैसे दास बन के रहना चाहिए। और भगवान श्री राम जी हनुमान जी के लिए कहते हैं कि अंजनी को पूत तू राजपूत है। तो भैया अंजनी के पूत हो, तुम राजपूत जैसे हो। हनुमान जी युद्ध करने में लंका के समय राजपूतों जैसे युद्ध कर रहे थे। और हनुमान जी ब्राह्मणों में ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तो ज्ञानियों में परम विद्वान, और व्यापारी में भगवान कहने लगे कि प्रति उपकार करूँ का तोरा, सन्मुख हो ही न सके मन मोरा। यदि व्यापारगिरी सीखना है तो हनुमान जी से सीखें। नहीं महाराज जी, हनुमान जी जैसे आप तो सिद्ध उपासक है हनुमान जी के, और जयपुर में कान्हा का बड़ा नाम है रेस्टोरेंट का, तो सुनते हैं कि कान्हा नाम भी आपने दिया और प्रेरणा भी आपने दी और हनुमान जी से प्रार्थना भी आपने की, आज यहाँ से यहाँ पहुँच गए। जी जी जी। देखिए वो भी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और वो गुटखे का व्यवसाय करते थे। जी। तो मैंने सोचा कि हमारे साथ कोई जुड़ा है जी।
तो कोई गुटखा या किसी प्रकार के धूमपान की वस्तुएं बेचता है, जो अखाद्य वस्तुएं हैं। अखाद्य हैं, तो उसमें हनुमान जी की भी मेरे को प्रेरणा हुई कि ये कार्य से दूर करो जी। और इनको ऐसी कोई चीज़ प्रेरणा हुई हनुमान जी की कि जो भगवान को भोग लगे, बहन बेटियों को परोसा जाए, स्वागत में आए, नित्य भगवान को अर्पित हो, नैवेद्य शुद्धता से बने, तो ऐसा कोई कार्य इनको बताया जाए और उस मार्ग से दूर किया। जी जी। तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए और उनको भी हमने कहा कि भैया ये आपने व्यापार कर रखा है, ये ज़्यादा दिन तक कमाई चलने वाली नहीं है इस व्यापार की, आप कोई अच्छी वस्तु का जो है कार्य करो। तो हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, दिल्ली से अजय याग्निक जी आए थे जी। राष्ट्रीय सुंदरकांड के गायकार हैं, कथाकार हैं। उसी के मध्य में प्रेरणा हुई, इनको बोलो मिठाई की दुकान खोलें। तो उस दिन बोला तो इन्होंने तैयारी की और भगवान की बड़ी कृपा हुई, वो चल रहा है। नहीं, व्यापार में तो हम कान्हा का देखते हैं, हम राजनीति में देखें तो महाराज जी आपने तो भजन लाल जी से हनुमान जी को नारियल ही अर्पित करवाया था और उसी में ही उनकी विजय हुई, विधायक बने और पहली बार में मुख्यमंत्री भी बन गए। श्री भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी की जन्म कुंडली में हमने प्रकाश डाला जी। तो तृतीय स्थान में उनके शनि थे, चतुर्थ स्थान में राहु। विराजमान थे, जहाँ पे लगता था निर्मल जगह है, निर्जल जगह है, वहाँ पे तपस्या।
भजन लाल जी तो नित्य प्रति आपके पास आते हैं, हनुमान जी के चरणों में भी ढोग लगाते हैं, आपके भी ढोग लगाते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी से भी संपर्क होता है? उनसे हमारा प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद में एक बार हुआ है, जी। और उसके बाद नहीं। हमने भी कोशिश नहीं की। राजनेता तो आपके पास बहुत आते हैं महाराज जी, विधायक मंत्री सभी आते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाजपा के आते हैं, कांग्रेस के भी सभी आते हैं, समान रूप से आते हैं। तो ये मतलब हनुमान जी का प्रताप है या उनका भक्ति के प्रति लगाव है? ये कोई हनुमान जी की ही कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब संत कभी पक्षपात नहीं करता, और न कभी जो पुण्यवान आत्मा है, नीतिवान है, और जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, तो चलते फिरते ऐसे हमें दिखती हैं पवित्र आत्माएं, तो वो हमारे पास आती हैं। वहाँ की धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, भगवान की और संतों के प्रति जो निष्ठा रखते हैं, उनका स्वागत रहता है। बाकी आप समझते ही हैं राजनीति कैसी है और क्या है। जी जी, नहीं हमने सुना है महाराज जी की बचपन में और बचपन से लेके आज तक आपका साधना बल बहुत रहा है, कृपा है। और ऐसा भी सुनते हैं कि हनुमान जी की अनन्य कृपा आपके ऊपर है। जैसे हम पहले बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, हनुमान जी के सेवक हुए हैं, उसी श्रेणी में हम आपको रखते हैं। तो ऐसी कौन सी कृपा आपके ऊपर हनुमान जी की है, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हम बचपन से ही अपने पिताजी के साथ में हनुमान जी के दर्शन करने सुबह 4 बजे स्नान करके पिताजी हमारे जाते थे जी। तो उनके साथ हम जाते थे, और वहाँ पे मुगदर वगैरह घुमाने का ये सब जी, जी। नियम था, तो वो करते थे। अच्छा, आप भी घुमाते थे महाराज जी मुगदर? हाँ, छोटे से हमको बनवा दिए थे। जी जी और एक गौ माता थी, तो उनका गाय का दूध श्यामा गाय थी, जी तो दूध निकाल के पिलाते थे, और फिर हनुमान जी के हम ध्यान ज्ञान में जी उस समय बचपन से ही बैठ जाते थे। जब समाधिस्थ होते थे तो ऐसा लगता था ये हमारे माता पिता नहीं है, कहीं और है, जी और ऐसा लगता था ये सब घर द्वार छोड़ के अपन चले। एक दिन संतों की बड़ी जमात आई, और जहाँ हम दर्शन करने जाते थे सब चित्रकूट की, कोई अयोध्या के, कोई ऐसे चर्चा करते थे। छोटी अवस्था थी, तो हम सोचते थे कि राम जी हमें मिलेंगे, जी प्रयागराज में मिलेंगे, चित्रकूट में मिलेंगे, अयोध्या। हमने कोई घर वालों को बताया नहीं, और चुपके से वो महात्माओं के पीछे पीछे चल दिए। क्या उम्र होगी महाराज जी जब आप इस मार्ग पे आगे बढ़े? हमारी 12 से 13 के बीच। 12-13 की उम्र थी। जी जी, 12 के 13 की उम्र में आपने इस मार्ग की ओर कदम बढ़ाए, और उसके बाद में क्या दिव्य अनुभूतियाँ आपकी हनुमान जी को लेके, अध्यात्म को लेके, भगवान रामचंद्र जी को लेके रही? फिर हमारे संतों के पास में जैसे ही हम गए, तो श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज तो अयोध्या में वो विराजते थे जी। वो बनारस में वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। तो उनकी सानिध्य में आए तो उन्होंने कहा कि बच्चा, माघ मेला चल रहा है, गंगा मैया को आप रोज़ हनुमान चालीसा सुनाओ यहाँ। अचानक ही तो मेरा अनुरक्ति भी थी, तो वहाँ बैठे रहते थे, गंगा मैया के पास हनुमान चालीसा सुनाते थे। फिर धीरे धीरे वस्त्रों का त्याग कर दिया, पैंट बुस्सट आदि सब त्याग के फिर श्री महाराज जी ने शरणागति मंत्र दिया कि 1 वर्ष तक इनका जाप करो जी। तो वो जाप किए। फिर इसके बाद में बोले कि आप जाओ बनारस में, आपकी व्यवस्था कर दी, वहाँ अध्ययन करो। तो शेर भी जंगल में रहता है, गधा भी भभूति पे लिपट जाता है, उसको कोई त्यागी नहीं कहता, और शेर को भी कोई तपस्वी नहीं कहता जी। तो इसलिए एक संत को अपना शास्त्रों का चिंतन मनन, भगवान को पहचानने का, जाने बिन हो ही नहीं पड़ती थी, प्रीति बिना हो ही नहीं पड़ती थी। जब तक हम ईश्वर को शास्त्रों में, ग्रंथों में, महापुरुषों से जानेंगे नहीं, उनकी उपासना कैसे की जाती है, क्या है, सब श्री महाराज जी ने बताया। उस समय फिर हम अध्ययन भी करते रहे और अपनी उपासना भी रहे। फिर माँ भागीरथी गंगा मैया की कृपा से अगले जो माघ महीना आता है उसमें गंगा मैया में हमने पुरुष चरण किया जी। और रोज़ गंगा मैया को भोग लेके जाते थे जी। तो उसी समय एक दिन हम गंगा जी को भोग लगा रहे थे। भोग लगाते लगाते हमारे हाथ से जी। एक छोटी सी कन्या ने वो थाली ले ली और क्या बात है प्रसाद महाराज जी। दक्षिणा
बस और इतने में अदृश्य हो गई। अच्छा, अदृश्य हो गई वो। अदृश्य। अच्छा, गंगा जो अपना त्रिवेणी संगम है वहाँ से वो कन्या रूप में प्रकट हुई माँ अदृश्य। और फिर अदृश्य हो गई आपका भोग मतलब स्वीकार करके। और उस समय जैसे ही वो अदृश्य हुई तो हमको बहुत रोना आया जी। और हम कम से कम 3 घंटे तक उस मेले में सभी जगह वो स्वरूप, वो माँ का दर्शन करने के लिए ललायत रहे और वो कहाँ चली गई, क्या हुआ। एक ऐसा लगा कि बहुत बड़ी वस्तु हमारी खो गई मिलके। तो हम बहुत उस 3 दिन तक वो स्वरूप हमको दिखता रहा और नींद भी नहीं आई और बड़ी वही छवि दिखती। ये कब की बात है महाराज, कितने समय पहले की होगी? ये 90 के आसपास की। आज से 35 साल पहले के आसपास। 90। नहीं, अभी भी हम देखते हैं कि इस बार मुझे सौभाग्य मिला कि आपके यहाँ कुंभ में आपके चरणों में रहने का, और मैंने देखा कि आप रात्रि में तो मैंने सोते हुए कभी नहीं देखा नहीं आपको। कभी 1-2 घंटे सोए हों तो आप सोए हों कि अपने 3 बजे 4 बजे जाके माँ गंगा में स्नान करके अपने ध्यान और जप में आप बैठे रहते थे, हवन में बैठे रहते थे। तो ये माँ गंगा की वो कृपा ही है या कैसे महाराज जी? ये श्री माँ गंगा मैया की भी कृपा है। और माघ मकरगत रवि जब हुई तीर्थपति आप सब होई, वहाँ सारे तीर्थ आते हैं। अब जे की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी जी। तो सभी धाम स्वयं वहाँ पर आते हैं प्रयागराज में। तो वो तापस संयम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना, वह संयम की भूमि है जी। और आज जो है हम 10वीं मना रहे हैं, विजयदशमी जी। आज हमारे जीवन की 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियों को ही, इनकी वासनाओं को ही मार देना ही रावण का वध करना है। बहुत सुंदर। आज संसार के लोग रावण तो बहुत जला रहे हैं, पर राम जैसा कोई पवित्र हो के जला रहा है क्या? बड़ी बात है राम जी महाराज की जी, जैसा कोई हो सकता है? बड़ी बात है। राम जी की जैसी नीति प्रीति कोई के पास है क्या? आज के राजनीतिक लोगों को देख लो आप। रावण को जब अस्त्र शस्त्र भगवान श्री राम जी चला रहे थे, वहाँ रावण चला रहा था। आखिरी में भगवान ने एक अपना धनुष छोड़ा तो अस्त्र शस्त्र और चवर और रथ टूट गया रावण का। और रावण का जब रथ टूट गया तो भगवान श्री राम जी कहने लगे रावण को, जाओ भैया कुछ खा पी के फिर तैयार होकर युद्ध करने आना। रावण घायल अवस्था में घर गया, अपने राजमहल में गया और अपनी मंदोदरी से कहता है कि आज तो मेरे को जीते जी राम ने मेरा वध कर दिया है। तपस्वी ने, मैं भले कल शायद चला जाऊं इस पृथ्वी लोक से, पर मैं तो आज मर चुका हूँ। यदि शत्रु भी कोई को बनाना हो तो राम से सीखेगा। ये रावण ने कहा था महाराज जी कि शत्रु भी राम जैसा हो, राम जैसा हो, और मित्र भी हो तो राम जैसा हो। सबरी के जैसे, केवट के जैसे हो, बंदर भालू हनुमान जी के जैसे को मित्र बना के रखने वाले भगवान, पोल भीलों को मित्र बनाने वाले, और स्वामी भी हो तो राम जैसा हो। ऐसे हमारे श्री राम जी, ऐसी ही हमारी समाज। आज हम परिकल्पना करते हैं जगह जगह चौराहे पर रावण जला रहे हैं, पर यहाँ नित्य अत्याचार व्यभिचार, इस पे जब तक अंकुश नहीं होगा तब तक हमारे ऋषि मुनि आज छिप के कहीं भजन कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहे हैं, कहीं कोई कहीं, और ये सा अत्याचार व्यभिचार देखते हुए लगता है कि ये पृथ्वी अब रहने लायक नहीं। कभी जभी श्री देवरा बाबा जी की चरणों में भी हमारे राम रहे जी। जब उन्होंने शरीर त्यागा, जल जोड़नी योगनी एकादशी थी 90 सन में, उस समय बोले बच्चा हम जा रहे हैं। अच्छा, आप देवरा बाबा जी के पास में रहे? सेवा में भी चरणों में दर्शन करते थे, आते थे। तो ऐसे महापुरुष भी गौ माता के लिए जी और सनातन संस्कृति के लिए, जो आज की बहन बेटियों के वस्त्र आभूषण, आज जो डाड़िया है उसको किस रूप में ले गए लोग, तो ये सब चीज़ों पे बहुत प्रकाश डालने की ज़रूरत है। आज की माता पिता बालकों को बुलाते हैं, माता पिता बालकनी बुलावें, उधर भरन कर पाठ पढ़ावें। तो खाली IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, CA बन जाए, बस यही शिक्षा दे रहे हैं। हम आध्यात्मिक शिक्षाओं से वंचित कर रहे हैं। मंदिर भी जा रहे हैं तो पीला फूल कैसे चढ़ाए, तो मल भक्ति। जी, अच्छा, ये मल भक्ति में आता है? मल भक्ति है ये, कि हम पुष्प चढ़ाए तो हमें ये हो जाए। स्वार्थ के वशीभूत होकर जो भक्ति की जाती है वो मल भक्ति होती है। जी।
और आज इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कलिमल ग्रसित विमूढ़, पढ़े लिखे होकर विमूढ़ होकर जी और ऐसी कामना के लिए जाते हैं। हमें निष्काम भक्ति सीखना है तो भगवान केवट से सीखें। अब पछुनात न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और शरणागति सीखना है तो विभीषण से सीखें। तो हनुमान जी निष्काम भाव से सेवा किए। हनुमान जी ने जीवन पर्यंत अपने इष्ट और अपने प्रभु श्री सीताराम जी के नाम से ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और कभी जीवन में ये नहीं कहा कि हमने ये कार्य किया। बस ये कहा कि भगवान हमें कोई सेवा दो, हम कुछ लायक नहीं है, ना हमारा स्वरूप अच्छा है, प्रात ले जो नाम हमारा, 3 दिन थाय ना मिले आ रहा। तो हम सब कुछ समाज में एक दूसरे के प्रति, बड़ों के प्रति ऐसा सम्मान और सेवा का भाव रखना चाहिए। हनुमान जी सेवक बनकर पूरी पृथ्वी में समाज को यही कहते हैं कि सब कुछ हो जाए। आज जामवंत जी मंत्री अति बूढ़ा, तो जामवंत जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उचित सिखावन दीजो मोहे, जामवंत में पूछो तो ही। तो अपने माता पिता, अपने बड़े मुँह से कोई भी कार्य करना है तो उनसे पूछो, उनके चरणों में बैठो। इसी प्रकार से हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछी और इसके बाद में यात्रा भगवान ने लंका की। जी तो पूरी समाज को, बंदर भालू को हनुमान जी ने कहा कि तब लगी मोही परखियो भाई, सह दुख कंदमूल फल खाई। यहाँ खारा पानी है, फल भी नहीं है, पर थोड़ा दुख तो होगा। जब मैं माँ जानकी जी की सुध लेके आऊँगा, पता लेके आऊँगा कहाँ है क्या है, तब हम सभी बंदर भालू भगवान के पास चलेंगे और उनको सूचना देंगे तो हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। तो पूरे सामाजिक कार्य जो हमारे, चाहे सहस्त्रगठ हो, चाहे शुभ विवाह हो, जो होते हैं जी तो हनुमान जी ने पूरी समाज को कैसे आशीर्वाद लेना चाहिए, कैसे सामाजिक कार्य करना चाहिए जी, ये सभी बंदर वालों के माध्यम से भगवान ने बताए। हनुमान जी की लीला अनंत है, उनके रूप भी अनंत हैं और अनुभूति तो ठाकुर जी की कर सकते हैं, दर्शन चरम चक्षु से हो नहीं पाते। जी आज के समय में हम ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सभी जगह हैं, पर हम किसी को गोरा, किसी को काला, उभय बीच सिए सोहे, कैसे ब्रह्म बीच बीच माया जैसे। तो नहीं, जैसे तीर्थराज प्रयाग की कृपा कहें या माँ गंगा की कृपा कहें कि अनुभूति हुई, दर्शन हुआ, ऐसे ही कभी हनुमान जी की अनुभूति दर्शन भी महाराज जी कभी कोई ऐसा हुआ आपको? जी, जहाँ पे हम श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी मंदिर में रहते हैं जी, ये 10 फीट नीचे गड्ढे में थे हनुमान जी। अच्छा, जब शुरू में आप यहाँ पधारे आए तब? जी। और टेंट फिर वहाँ पे नाला भी था, इसलिए पहले नाला नाला कहते थे लोग। हाँ, ये स्वेज फार्म होता था महाराज जी। जी। तो बदबू भी आती। तो एक मोटरसाइकिल से हम एक दिन वहाँ से फैक्ट्री क्षेत्र में रहते थे, जा रहे थे पीछे बैठ के एक भक्त के साथ। जी। तो हनुमान जी दिखे, तो हमने कहा रोको गाड़ी। तो हनुमान जी के दर्शन किए, दंडोत प्रणाम किया। जी। पानी था, सभी कॉलोनी का कचरा था। जी। तो रात में फिर नींद नहीं आई हमको। हमारे को प्रेरणा हुई कि अपन इसको सफाई करेंगे। जी। अपने पास जो भी पैसा होगा थोड़ा बहुत, तो इनको लगा के गड्ढा भरवाएंगे। आप जब यहाँ पधारे तब सिर्फ गड्ढा था हनुमान जी, गड्ढा थी और कचरा था आसपास। एक नीम का, आज तो बड़ा दिव्य भव्य मंदिर है महाराज जी। एक नीम का वृक्ष था जी। उस समय। फिर हनुमान जी के 3 बजे उठ के हम चुपचाप से गए, गंगा जल और सभी तीर्थों के जल से हनुमान जी को स्नान किया और फिर उनको सिंदूर लेपन करके घी का दीपक लगा के हमने कहा भगवान आप अपना तेज संभालो। जी। आज आपको बिठा तो दिया है जी। पर आप अपना रूप संभाल के भगवान अपना रक्षा करें। अब मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ आपके लिए। इस जगह इन लोगों ने नादानी में बिठा दिया है आपको। जी। कोई सेवा नहीं कर रहा है। जी। यहाँ पे सूर्य खड़े बैठे हैं, जी। वहाँ कुत्ते बैठे हैं। जी। कैसे लोग हैं? पहले गर्भगृह बनाना चाहिए, फिर उनकी मर्यादित मूर्ति बिठाना चाहिए। जी। जहाँ चाहे वहाँ मूर्ति बिठा देते। ऐसे मन में हमें हनुमान जी को कुछ उत्तेजित करने वाले मंत्रों को सुना दिया। दूसरे दिन हनुमान जी ने बड़ी कृपा की और फिर ऐसा प्रेरणा हुई कि हाँ हम सुंदरकांड पाठ हनुमान जी को सुनाए। तो हम 4 संत वहाँ सुंदरकांड सुनाते बैठे रहते। मंगलवार के बाद शुरू प्रारंभ हो गया पाठ
6 महीने के बाद में जिनकी जो ज़मीन थी वो आए हमारे पास कि महाराज ये हमारी ज़मीन है और ये ज़मीन के कागज़ पेपर है, आप रखो। तो हमने भाई कागज़ पेपर से काम तो चलेगा नहीं जी, कुछ इसको बनवाओ। बनवाओ जी। उन्होंने कुछ पैसे दिए, बोले इतने हैं महाराज। तो हमने ठीक। तो फिर धीरे धीरे कार्य प्रारंभ हुआ। इतने में एक भक्त आए हेमंत खंडेलवाल, जी, तो उनका कोई व्यापार नहीं चलता था। जी, तो हमने कहा बिल्डिंग बनाओ और वो बेचो, कुछ हो जाए तो हनुमान जी का कार्य करना। अच्छा, आपने उनको कहा प्रॉपर्टी का काम करें। हाँ। अच्छा, ये भी आप ही की प्रेरणा उनको जी। रही। तो उन्होंने श्री जो है नीहो सिटी, ओमिक सिटी, इनके नाम से कंपनी बनाई जी, और गुड़गांव में 400 गज में काम शुरू किया। और जब वहाँ से फ्लैट बनाना प्रारंभ किया तो 3000 फ्लैट बना के वहाँ से वो निकले। जी। बहुत जल्दी उनका उत्थान हुआ और फिर ये मंदिर उन्होंने ही पूरा बनाया। अच्छा, ये निर्माण जो किया हाँ। वो हेमंत खंडेलवाल जी ने करवाया। जी, जमीन छोटी थी तो और ज़मीन खरीद के और उनको हनुमान जी प्रेरणा देते रहे। तो ये हनुमान जी की खुद प्रेरणा थी, कहाँ से हमको बुलाए, जी। कैसे हनुमान जी कार्य कर रहे हैं, कैसे भगवान संत भगवान वृंदावन अयोध्या चित्रकूट से जो कहते हैं महाराज जी ऐसा कोई प्रारब्ध ये जुड़ा रहता है कि हमारा इष्ट के प्रति, जी, जी। तो कहीं प्रारब्ध की भी भक्ति इस समय जी। वो फलित होती है और हमें स्थान और जो हमारे इष्ट हैं वो हमें बुला लेते हैं। बुला लेते। तो ये हनुमान जी की कृपा और उनकी अनुभूति करते रहते हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो हनुमान जी की प्रेरणा से ही और हनुमान जी की कृपा से। हमने जीवन में कभी लौकिक चीज़ों का कभी भी ना विचार किया, ना कभी हनुमान जी जी। से प्रार्थना की है कि ये हो जाए। स्वतः ही सब कुछ कार्य हनुमान जी कर रहे हैं जी। और चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो पूरी कृपा हनुमान जी की यहाँ चल रही है, श्री सिद्धेश्वर की। हमने नाम क्या रखे हनुमान जी का, तो गुरु गीता हम अध्ययन उस समय गुरु जी के पाठ संध्या में करते हैं जी, तो सिद्धेश्वर शब्द आता है। तो श्री सिद्धेश्वर शब्द हमने वहाँ से उठाया और भगवान जी हनुमान जी के चरणों में रखा 2-3 नाम, और हमने कहा एक छोटी कन्या से उठवाई तो श्री सिद्धेश्वर लिखा आया। तो बहुत ये नाम सुंदर। हनुमान जी का ऐसे बहुत सिद्धेश्वर सुंदर। नाम पड़ा और धीरे धीरे ये भगवान की कृपा से निर्वाण पाठ पूजन ये तपस्या। नहीं है तो महाराज जी वो पूरा सिद्धेश्वर और सिद्ध ही स्थान है। आप जब भी, हम तो जाते हैं महाराज जी, हम देखते हैं और अनुभूति करते हैं कि जो शांति वहाँ है और जो हनुमान जी की कृपा वहाँ महसूस होती है वो कहीं नहीं होती इस तरह की। बस यहाँ पे हमने नियम ले रखा है कि कोई गृहस्थ आश्रम वाले वहाँ सहन नहीं करेंगे, कोई बहन बेटी वहाँ विश्राम नहीं करेंगी। अच्छा, ग्रस्त और अच्छा ग्रस्त कोई रुक नहीं सकता। कोई नहीं रुक सकता। जी जी। और कभी भी जहाँ भी है कोई बाहर से आ जाए तो अपने कहीं धर्मशाला उसमें रुकें, प्रसाद पाएँ। और हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी है जी। कि यहाँ तो पे किस संत तरीके जन से संत जन रुक सकते हैं। जी जैसे आप अकेले भक्त आ गए तो आप जी, भी जी, जी। भजन करने वाले हैं, संयमी हैं, जी। तो रुक सकते हैं। बाकी माता और बहन के लिए ग्रस्त और माता बहनें मतलब अनुमति नहीं है उनको। अनुमति नहीं है। हमारे पुराने संतों का कहना था कि आश्रमों में अपनी देसी भाषा में जी। कि बहन बेटियों के पेटीकोट का पानी नहीं गिरना चाहिए। सही बात है महाराज जी। और ये भी देवरा बाबा बोलते थे कि ज़्यादा कोई मठ मंदिर बनाए तो बोले वो कुमार कहलाता है, जी जो ज़्यादा भंडारे करे वो हलवाई। जी और जो ज़्यादा यहाँ भाट कथा प्रवचन साधु संत जगह जगह कार्य करने लगे, बेचो वेदों को कथाओं को बेच रहे हैं, जी जी ये भाटों का काम है। जी जी हमें भगवत कृपा प्राप्ति के लिए चिंतन करना है, अध्ययन करना है, समाज में बैठकर कोई धार्मिक चर्चाएं ऐसे ही रूप में अपने कहीं भी यही महाराज जी, मैं एक बार अपने जी जहाँ रामानंद संप्रदाय के जो जगत गुरु हैं जी, जी। और वर्तमान में जो वहाँ जी, पीठ पे विराजमान हैं परम पूज्य रामनिरसाचार्य जी महाराज जो जगत गुरु हैं, उन्होंने भी यही कहा मुझे कि जो स्वाध्याय है वो मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है और भक्ति मतलब कथा के रूप में आ गई है। और जबकि कथा में हम देखें तो नाच गान है और ढोलक मंजीरे हैं, इसके अलावा कहीं भक्ति दिखाई नहीं देती। तो ये स्वाध्याय कितना ज़रूरी है महाराज जी इसमें भक्ति में? आज के समय में स्वाध्याय तो नित्य जब तक हमारा ये जीवन रहे तब तक होते रहना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने पुराण दर्शन शास्त्र
और सब कुछ लिख के दिया है। तो स्वाध्याय, चिंतन, मनन ये जीवन में नित्य होना चाहिए, तभी हमारे पास में ज्ञान रहेगा। ज्ञान भी जड़ हो जाता है, ज्ञानी लोग भी कभी गलती कर लेते हैं। ज्ञानियों के बीच में जब हम बैठेंगे, शास्त्रों के साथ में रहेंगे, तभी हमारे को बोध रहेगा कि अग्नि का स्वभाव ज्वलनशील है, जल का शीतलता है, वायु का स्पर्श है। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान जब ही ले सकता है जब हम नित्य शास्त्रों का सानिध्य लें, कुछ समय शास्त्रों में लगाएं और दें और शास्त्रीय जीवन जिया जाए। अब आज के समय में प्रवक्ता एक व्यास पद्धति से कथा होती है और एक नारदीय पद्धति से। तो संगीत का सारा पूरी दुनिया अशांत है, तो इसलिए नाम कीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम। हम सोचते हैं कथाकार लोग कीर्तन करा रहे हैं, इसी से उद्धार होगा। भगवान को राग रागनी सुना रहे हैं, कोई भजन सुना रहे हैं, तो एन केन प्रकार से कुछ भी भाई को भाई अनक आलसु नाम जपत मंगल दस दिशु। तो इसलिए हम तृप्त हो जाते हैं, चलो कीर्तन। एक और आजकल चल रहा है महाराज जी की नाम जप, हाँ, कि नाम जप से ही कल्याण होगा, जो होगा नाम जप से होगा। जी जी। तो जीवन में नाम जप का कितना महत्व है? कलयुग सम जुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तरें बिनि प्रयास। कवि कुलभूषण गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है, राम नाम के अंक हैं सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो कलयुग में हमें शुद्ध मंत्र नहीं मिल पा रहे हैं जी, शुद्ध हमें घी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध औषधियाँ नहीं मिल पा रही यज्ञ के लिए, और जिसमें शुद्धता का अभाव होने के कारण से भगवान का नाम जी, वह शुद्ध है। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि जयंती जो लोग मना रहे हैं, जी, तो उन्होंने भी आखिरी में हे राम कहा, जी, और रावण ने भी कहा कहाँ राम हतो पछारी। तो भगवान की नाम में भगवान ने स्वयं कह दिया, कहाँ लगी कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया नारद जी ने कि आप कलयुग में कहाँ रहोगे? तो भगवान ने कहा, नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम न हृदय छे मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारायण। जहाँ जहाँ कीर्तन होता है वहाँ भगवान का वास होता है। और हनुमान जी भी कह रहे हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान के पाठ पूजन कीर्तन होता है वह स्थान मेरा है। तो नाम कीर्तन ही कलयुग में जिस प्रकार की भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को राम नाम रूपी मुद्रिका दी और वो उसको मुख में लेके वहाँ चले गए जी, वहाँ से माँ ने जो है अपने चूड़ामणि उतार के दे दी। जी, तो ये एक आधार लेके हनुमान जी बोले, हमें तो यही आधार मिला है, हमारी कोई दम नहीं है उस तरफ जाने की और इस तरफ आने की। तो हनुमान जी अपनी कृतज्ञता दिखा रहे हैं। तो महाराज हनुमान जी तो बलशाली भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता भी हैं, और चारों युगों में प्रताप भी है, और कलयुग में अमर भी हैं। तो हनुमान जी की ऐसी कौन सी भक्ति है? लोग तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा को जाप के लिए कभी नहीं कहा है, जो ये पढ़े, यानी हनुमान चालीसा को पढ़िए आप, कि आप जैसे अपनी जो विद्यार्थी हैं पुस्तक पढ़ रहे हैं उसी तरह हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। अब हनुमान जी का बायो डेटा है पूरा, उनका शंकर सुमन केसरी नंदन जी, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ उनके पास सामान क्या है, हैं कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन हैं, और निधि क्या है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता। जानकी मैया ने जब उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अजर हो जाओ, हनुमान जी खुश नहीं हुए, अजर होके मैं क्या करूँ, जी, अमर हो जाओ नहीं। और अष्ट सिद्ध नवनिधि बोले नहीं, अरिमा गरिमा प्रतिमा सब प्राप्ति सारी उनको प्राप्त हुई, और हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। माँ जानकी जी ने फिर बाद में कहा, करहु बहुत रघुनायक छोड़। तब हनुमान जी महाराज नृत्य करने लगे कि मेरे को जन्म जन्मांतर का जो आज भगवान की जो सेवा का सौभाग्य मिल रहा है जी, तो भगवान भक्ति के आचार्य हैं श्री हनुमान जी। जी महाराज जी, हनुमान जी ने भक्ति की यात्रा की, और भरत जी ने प्रेम की यात्रा की रामायण में, जी गुरुदेव, श्री राम जी ने सत्य की यात्रा की। आज हमारे जीवन में भी हम यात्रा करते हैं, अपने बहुत सी यात्रा को दर्शन कर रहे हैं, यात्रा के आचार्य हैं भगवान हनुमान जी।
नहीं, ये बात कही जाती है महाराज जी कि तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यानी कि इसमें जो भजन जो है वो हनुमान जी के लिए कही गई है कि हनुमान जी की भक्ति करने से भगवान राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, भक्ति के आचार्य भगवान। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी का गुणगान करो, लेकिन हनुमान चालीसा कहती है कि हनुमान जी का ही भजन करना है तभी राम जी मिलेंगे। इसमें भगवान श्री हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। भक्ति और मुक्ति हनुमान जी देते हैं जी। और जब तक हमें कोई गुरुदेव का सानिध्य नहीं मिलेगा, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। कवि कुलभूषण गोस्वामी जी ने ये हनुमान चालीसा की रचना की तो श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव को हनुमान जी मानते हुए और उनको ये प्रार्थना की है जी। और आखिरी में जब पंक्ति आई तो जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर, जो सतबार पाठ। फिर तो वो टॉफी लिख दी। आज की दुनिया को चमत्कार चाहिए तभी तो वो पाठ करेगा, हैं? नहीं तो क्या मिलेगा। जी जी। आप मंदिर गए, महाराज के पास जाते हो, वहाँ क्या मिलता है? कोई भक्ति से थोड़ी। चमत्कार लौकिकता भौतिकता है, आदि भौतिक सुख के लिए संसार तो दिन रात पतंगा बना है ना माया के रूप। जी जी। तो वो निष्कामता हनुमान जी की जैसी है। मान रहित होकर भगवान की भक्ति करें। जब हनुमान जी के जीवन में प्रवेश करके और उनके जीवन काल को दर्शन किया जाए तभी कहीं हमको भगवान श्री राम जी मिल पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बहुत प्रार्थना की कि हमें राम जी से मिला दो, श्री राम जी से मिला दो। तो हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तिलक। तो वो भाव हनुमान जी का इस पृथ्वी में है। हम सब भी यही आशा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी हैं। एक जरा सी बात में सीना चीर दिखा। जी जी जी। तो जहाँ हनुमान जी की उपासना हो रही है, आरती उतर रही, तो वहाँ राम जी के हृदय में स्वतः आराधना प्रारंभ है और उनके दर्शन। तो कहने का तात्पर्य हनुमान जी को भजें राम जी को भजें, दोनों एक ही हैं। हनुमान जी का तो जाप करना ही पड़ेगा तभी राम जी तक पहुँच पाएंगे। तभी राम जी तक। राम द्वारे तुम रखवाले। अच्छा, द्वार के रखवाले वही हैं, राम जी के द्वार के रखवाले हनुमान जी हैं, भक्ति के आचार्य हैं। और जब तक हमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तो हम जब तक संतों के पास जाकर भगवान को कैसे रिझाया जाए। हमारे सनातन धर्म में कई कल्प व विकल्प हैं। कोई पद यात्रा करके रिझा रहा है, कोई 56 भोग लगा के रिझा रहा है, कोई तीर्थ में जाके अनेक, कोई भजन गा के, कोई रामायण पाठ करा रहे हैं। तो उन विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प भगवत कीर्तन है कलयुग में। और हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं। जब तक हनुमान जी से नहीं मिलेंगे तब तक राम जी से नहीं मिल पाएंगे। जी जी। राम जी का भजन तो करना ही है। राम जी तो राका पति षोड़श भयो तारागण समुदाय, जहाँ पे नारद जी ने कहा कि मैं विवाह करना चाह रहा था, आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। भगवान ने बहुत उपदेश दिया, जिमी राखी बालक मेतारी, आपको अभिमान हो गया था, मार चरित शंकर ही सुनावा। तो आपने अपने भगवान का नाम जपना तो बंद कर दिया, अपना चरित्र गाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव जी के चरणों में बैठते थे, आप उनके बगल में बैठ गए। तो भगवान शिव जी को भी लगा ये भक्त हैं, अब इनको अभिमान हो गया अपने कि हमने उर्वशी को जीत लिया, अमुक अमुक को जीत लिया, बड़े बड़े लोग परास्त हो गए हैं। तो अपनी चरित्र नारद जी गाने लगे। तो भगवान ने जो है अपनी एक नगरी बनाकर और मोहि भंग करने के लिए, नारद जी का बड़ा विस्तृत रूप से कथा है। तो शराब भगवान ने जो है नारद जी की स्वीकार कर ली कि आपने मेरे को नारी के विरह में दुखी किया है, तो आप भी हो गए, मेरा मरकट का रूप बनाया तो आपकी बंदर भालू सहायता करेंगे। तो भगवान शिव जी ने सोचा कि हनुमान जी बन के अपन यही सेवा कर लेंगे। जी जी। पृथ्वी पे लोक में अपनी भक्ति और लोकाचार और माता की सेवा, पिता की सेवा और पूरी समाज की सेवा और रक्षा और सभी प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाकर और उन्होंने पूरे समाज को दिशा दी। तो ये अभी हम देखें हनुमान चालीसा में और बजरंग बाण में, दोनों का ही अगर हमें पाठ करना हो तो ज़्यादा अच्छा कौन सा पाठ माना जाता है? श्री हनुमान चालीसा का पाठ
बहुत अच्छा है। और बजरंग बाण पाठ भी अच्छा है। कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको भी संकट के समय में, जैसे हनुमान बाहुक है, बजरंग बाण है, तो गोस्वामी जी को जब लकवा हो गया शरीर में जी, उन्होंने देव धनुज नर नार मुनि प्रेत पितर गंधर्व बंधव किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व विप्रों को अविप्रों को संत को असंतों को सबको वंदन किया। और भैरव महाराज की कहीं वंदना नहीं हुई। जी जी, तो वो भी आके बोले हमारी वंदना क्यों नहीं हुई, तो लकवा हो गया। तब भगवान श्री हनुमान जी ने कलिकाल के लोगों को ये रोग आदि व्याधियों की रक्षा करने के लिए प्रेरणा दी। तो वो बजरंग बाण और हनुमान बाहु के स्वरूप में लिखा गया। भैरव की साधना के लिए, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए। स्मरण नहीं रहता है, हनुमान जी को भूल जाते हैं। जी जी, तो पाएँ पैर पीठ पीठ इस प्रकार से सिंधु तरन सी शोक हरण, वो हनुमान जी को पद लिखे बाबा ने उस समय। तो जब भैरव जी नाराज हो गए थे जी, तो उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्न किया, भैरव जी को नहीं किया। नहीं, अपने तो इष्ट हनुमान जी है तो उन्हीं को प्रसन्न किया। जागत सोबत शरण तुम्हारी तुम्हें छोड़ दूसर गति नाई, राम बसों तिनकी मन माई। वाल्मीकि जी ने कहा कि जो जागते सोते आपका स्मरण करता हो। ये नहीं है कि आशीर्वाद वहाँ बट रहा है, कोई चमत्कार है, कोई चिट्ठी बना के दे रहे हैं, आजकल है ना कितना सारा। तो कहते तो ये है महाराज जी कि जो भैरव हैं और ये हनुमान हैं दोनों ही रुद्र अवतार हैं। हाँ, जो माता जी ने बामन जो है पीठ बनी है, शक्ति उनमें पीठ। एक शक्ति पीठ पे जो है भैरव को रक्षा के लिए, भैरव के लिए रखा। जी। तो उसमें भैरव अंश हैं। अच्छा, पूर्ण अवतार नहीं है, पूर्ण अवतार हनुमान जी हैं। हाँ, शंकर के जो पूर्ण अवतार है हनुमान जी हैं। 11वें रुद्र, 11वें रुद्र जो है वो हनुमान जी हैं। जी, भैरव अंश अवतार हैं। सब है। जी जी, पूर्ण अवतार अब हनुमान जी। उसमें कोई ने मसानी भैरव बना दिया, किसी ने काल भैरव बना जी, जी, दिया, जी। कोई ने मद्रापान शुरू कर दी, किसी ने अक्षाभक्ष। अतः हृदय मालवेदम, जी। जब विवाह पद्धति में आता है कि बहुत वधू अपने वर के हृदय में हाथ रख के कहती है कि मैंने जीवन की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो मेरी आसक्तियाँ थीं पियर में, उनको मैं आलवित कर रही हूँ, बलिदान कर रही हूँ। और आज से मैं आपके हृदय से बनने जा रही हूँ, और मैंने आज से सारी ममताओं को नष्ट कर दिया। अब कई लोगों ने उसको शब्द को आलवित को बलि समझ लिया। यदि बच्ची बलि कर देगी वर का तो क्या होगा। तो कई लोगों ने अन्य मासे ने भोगे ने ये शब्द आता है, तो मास का मतलब है काली उड़द है जी। तो उनका बलि के काम में जी, दिया जी। जाता है। तो जो नहीं समझ पाते थे, बलि का मतलब कि उसको गलत रूप में ले लिया, जी, तो जीव बलि के रूप में ले गए, जबकि वो जीव बलि नहीं है। हाँ, जो अपने उड़द है उसको मतलब उसकी बलि है। हाँ, उनका बलि है। और बलि के अनेक सामान है। जी तो कहीं भी मंदिर में जाएं, संतों के पास जाएं, तो हम आज से क्रोध करना छोड़ रहे हैं। जी जी, आज से हम तीर्थ में हमारी जो अंदर नाना प्रकार की जो नई कार्य करने की लायक हम काम करते थे वो त्याग रहे हैं। इसी की ममता का त्याग करना ही तीर्थ में गुरुजनों के पास में ये सब चढ़ाया जाता था। और आजकल वो तो नहीं चढ़ाया जाता है, कहीं केला छोड़े आते हैं तो कहीं सेब फल छोड़े आते हैं। गंगा जी गए थे हाँ 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 तो हाँ, ये बहुत सुनने में आता है महाराज जी की वहाँ तीर्थ में गए तो हमने प्रिय फल छोड़ दिया, केला, काम क्रोध मद लोभ और बुराई नहीं छोड़ते, बुराइयाँ नहीं छोड़ते। जबकि छोड़नी बुराई चाहिए। तो बलिदान इन्हीं चीज़ों का किया जाता था। देवी बलिदान बुराइयों का हाँ, करना अब चाहिए। लोगों ने वहाँ पे अच्छा भक्त लाल चौकटे करना शुरू कर दी। जी 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 तो जी, पहले से बहुत सुधार आया है। बहुत जगह ऐसी जो परंपराएं थी अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। लोग शिक्षित दीक्षित होते जा रहे हैं। इसी समय में बहुत ज़्यादा था। तो हम सबको भी आज विजयदशमी में भी ऐसे ही काम क्रोध मद लोभ को बलिदान करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। तभी एक देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर कन्हीं परस्पर प्रीति। जहाँ पे सभी नर परस्पर प्रीति और प्रेम करके भगवान श्री राम जी के राज्य में रहे। इसी प्रकार से हम सभी अपने पूरे राष्ट्र में एक राम राज्य की जो परिकल्पना करते हैं जी। आने कलयुग का अंतिम ग्रंथ यदि देखा जाए तो श्री रामचरितमानस है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है जी। वो रामचरितमानस, हाँ। कलयुग का जो सर्वमान्य ग्रंथ है। हाँ, और
ये अंतिम ग्रंथ है। अच्छा, अंतिम ग्रंथ है। हाँ, इससे अब हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी रामचरितमानस जैसा कोई लिख सके। अच्छा, रामचरितमानस जैसा जो महाग्रंथ है वो आगे संभव नहीं है। हाँ, तो रामचरितमानस सबके घर में होना चाहिए और उनमें ये भरत जैसा भ्रात भाव होना चाहिए, लक्ष्मण जी जैसा। माँ कैकेयी को कभी कौशल्या मैया ने नहीं कहा कि आपने मेरे पुत्र को वनवास दिया, जीवन में नहीं। जी और माँ कैकेयी भी इतना प्रेम करती थी राम जी को, भरत जी से भी ज़्यादा। जी। संसार के लोग कैकेयी मैया को निंदनीय कहते हैं, पर पूरा संत समाज, विद्युत समाज वंदनीय कहता है। तो भगवान रामचंद्र जी माँ कैकेयी को इतना प्रेम करते थे, कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी, फिर वनवास कैसे भेज दिया? भगवान श्री राम जी को माँ कैकेयी जी विद्वान थी, कैकेयी देश की थी, कश्मीर की जी। और सभी विद्याएं उनके पास थी। उन्होंने देखा ये ब्रह्म है और इनको तो धर्म संस्थापनाएं युगे युगे जब जब हुए धर्म पर हानि तब तब बड़े असर अभिमानी। जहाँ विश्वामित्र जी ऋषि अपनी रक्षा के लिए आए हों लेने, और उनके साथ में अनेक ऋषियों को अभय उन्होंने दिया। अब इनको यहाँ भौतिकवादिता में और वैवाहिक होने के बाद में अयोध्या में विराज जाएंगे, तो हमारे ऋषि मुनि और जो देवी देवता हैं, रावणावत सुनत सकोवा, देवन तके मेरुगिर खोवा, चलत दशानन डोलत ही अपनी। तो बोले ये अत्याचार व्यभिचार कैसे दूर होगा? तो ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए, तो सरस्वती जी को बोले। सरस्वती जी मंथरा जी को ऊपर आई, उन्होंने प्रेरणा दी, मंथरा जी ने उनको मंत्र दिया। और इस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने भी कहा है मेरे को वन का राज मिला है। जी जी। उन्होंने ये नहीं कहा वनवास मिला है। जी जी। और भाई भरत जी का भी बड़ा त्याग, उन्होंने जरूर आशब्द कहे माता को। और ऐसा संसार का त्यागी भाई जो माता आरती लेके खड़ी हो और पूरी समूची अयोध्या के राजपाट और संपत्ति के लिए देने को तैयार है, पर वो माता को भी ठुकरा देते हैं अपने भ्रात के लिए, अपने भाई पने के लिए। ऐसा त्याग भरत जी का आज समाज में कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं लोग। हाँ, ये देखने हम आ रहा है कि समाज में हम रामचरितमानस की मर्यादा और रामचरित जब चिंतन नहीं करेंगे, जो आपने कहा था कि स्वाध्याय होना चाहिए कि नहीं, तो नित्य हम जब स्वाध्याय संतों का सानिध्य और जब वो हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और उन अध्ययनों को अपने जीवन में उतारेंगे, माता कौशल्या का भाव और भगवान भरत जी का भाव, लक्ष्मण जी का भाव, तभी हमारे परिवार में बन पाएगा। अनुज सखासन भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। जी जी। आज तो बच्चे लोगों को भोजन घर का अच्छा लगता नहीं है, तो ये सब में सुधार लाने की जी 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 ज़रूरत है सभी को, सभी परिवार वालों को, और रामायण का जीवन में उतारना और रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम जी के जैसा एक सुंदर पुत्र बनना और सुंदर राजा बनना, राजाओं को सीखना। आप तो महाराज जी धर्म, अध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष, भक्ति सबके बहुत मतलब निपुण हैं, और हम मतलब देखते हैं और आपके पास चरणों में बैठते हैं, और जो चीज़ें हमको सीखने को मिलती है, तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा संदेश, ऐसी कोई बात आज की युवा पीढ़ी के लिए आप बताएं कि जिससे उनका कल्याण हो, रोजगार के मार्ग पे बढ़ें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। आज के युवा वर्ग को यही कहेंगे कि मंगलवार है तो हनुमान जी के दर्शन करें, सिंदूर चढ़ाए और प्रसाद चढ़ाए। ये नहीं है, हनुमान जी से प्रसन्न नहीं होते। रामचरित सुनवे के रसिया, यदि हनुमान जी की कृपा आप ग्रहण करना चाहते हैं नवयुवक, तो रामचरितमानस को पढ़ें और उनको समझें और अपने जीवन में उतारें। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता। आज के बच्चे 2 बजे तक तो मोबाइल ही चला रहे हैं, उठेंगे कितने बजे? हाँ, ये बड़ी विडम्बना है। सुबह उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त देखा ही नहीं है। जी जी। क्या होता है इसका बड़ा महत्व होता है महाराज जी कि ब्रह्म मुहूर्त का है या 10 बजे जगना है। सुबह की पहली किरण, 3 स्नान होते हैं, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। जी जी। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हों 4 बजे से 6 बजे तक, जी, समझो ऋषि स्नान है। अच्छा, वो ऋषि स्नान कहलाता है। 7 से फिर 8-9 बजे तक तो वो हो गया मनुष्य स्नान। फिर इसके बाद में 9, 10, 11 और 12
तो वो राक्षस हम तो महाराज जी काका हाथरसी की एक लाइन जरूर हम पढ़ते थे, जी जी और वो ये थी कि जिसने सुबह नहीं देखी उसने स्वर्ग नहीं देखा। बराबर। कि ये कहते हैं कि स्वर्ग यहीं है, सुबह आप जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में देखिए तो आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। इसलिए अस्वस्थ लोग हो रहे हैं, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पृथ्वी में पहली किरण सूर्य भगवान की, हमारी पहली किरण के साथ में राम राम प्रारंभ होता है। जी। पहले हमारे सुबह उठते से ही संत हमारे 3 बजे, पौने 3 बजे उठ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं। चिड़ियाओं की चींची होने से पहले अपनी साधना, ध्यान, ज्ञान, शून्यता की ओर चले जाते हैं। उसके पश्चात में चिड़ियाएँ चींची करने लगती हैं तो गृहस्थ आश्रम वाले जगाने लगती हैं चिड़ियाएँ। उनकी चींची आवाज़ सुनते हुए, मधुर धुनी सुनते हुए गृहस्थ आश्रम वाले उठ के स्नान ध्यान करने लगते हैं। और आज के लोगों को तो कुछ भी कहो। गुरुदेव, आज के हम युवा पीढ़ी की बात करें तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो समय है कि 4 बजे जगें और अपने जो भी नित्य कर्म करने के बाद में अगर वो पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा फलदायी है, या देरी से सोना, देरी से जागना वो ज़्यादा फलदायी है? हमारे अनेक बेलाएँ हैं 24 घंटे में, जी। और जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला और संध्या की जो बेला है, यहाँ पे हमारे दीप पूजन, अगरबत्ती, स्वाध्याय, चिंतन करने की ये बेलाएँ हैं। आदि अनादि से हमारे संत महापुरुष त्रिकाल संध्या करते हैं। जी। उनमें सर्वश्रेष्ठ संध्या ब्रह्म मुहूर्त की होती है। जी। एक विद्यार्थी का जीवन संतों जैसा होना चाहिए। रात काल उठना चाहिए। संत अपनी तपस्या, भजन, स्वाध्याय करते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थी का जीवन भी एक उनका मंदिर, पुस्तक है, और उनके हर प्रश्न उत्तर आंसर क्वेश्चन ही उनके महामंत्र हैं। जी। तो अपने सरस्वती जी का ध्यान करके, माता पिता का ध्यान करके, चरणों में जो वो अपेक्षा हमसे रखना है कि मेरा बालक राष्ट्र के निर्माण में योगदान करेगा, महान बनेगा और बहुत बड़ा सेवक बन के हम सबका नाम ऊँचा करेगा। हर एक पिता की इच्छा होती है, माँ की। जी। आज के बालक के अंदर ये नहीं दिख रहा है। और जैसे संतों का व्यवहार कम होता था, जी। क्योंकि व्यवहार कम होगा तो उनको समय ज़्यादा मिलेगा स्वाध्याय करने का, भजन करने का। विद्यार्थियों का भी बहुत ज़्यादा दोस्त फ्रेंड ना रखते हुए जी। अपने शास्त्रों को ही रखना चाहिए। आज कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, वर्ण संकर हो रहे हैं, मनमर्जी शादी कर रहे हैं, जी। माता पिता दृष्टराज वाला प्रेम कर रहे हैं, जी। आँख बंद करके कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, कहीं ऐसे कर लेंगे। जी। जी। आज वर्ण संकर व्यवस्था हो रही है। जी। फिर बाद में पता पड़ रहा है कि कोर्ट में चले गए। तो ये पूरे भारत भूमि में हम सब वो विचार करना पड़ेगा। उचित संस्कार के अभाव में ये संतति का अपना पतन हो रहा है। हाँ, ये बहुत पतन हो रहा है। और ये कॉलेज, स्कूल, आज बच्चे नशा करना सीख रहे हैं। जी। बड़े बड़े परिवार के बच्चों को चोरी करते हुए देखा जा रहा है। ये गलत है। हाँ, नशे की लत में, बड़ी शौक के लत में रात भर उनको जो है आवारागर्दी है और सो के फिर उठना नहीं। तो आज हमारे माता पिता गुरुजनों ने जो तप किया है, जो स्वाध्याय किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो है नाना प्रकार के पत्तों को खा के, झरनों का जल पीकर हमें जो शास्त्र लिखे हैं, जी। आज उन शास्त्रों के अनुसार हम नहीं चल पा रहे। आने वाला भविष्य हमें उनका त्याग देखना चाहिए। कुछ अंश हम उनको ध्यान में लगा के, पूर्वजों की हम इसलिए पूजन करते हैं जी कि हमारे पूर्वज कैसे थे। जी। हमारे 5 यज्ञ गृहस्थ आश्रम में रोज होते थे। जी। सुबह उठते से ही गौ माता का गिरास निकलना है, भोजन बनते, आखिरी रोटी कुत्ते की निकलना है, चिंटियों को डालना है, अतिथियों को खिलाना है। और हम जब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू में कितने जीव नष्ट हो जाते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी गर्म ऑक्सीजन से कितने सूक्ष्म जो जीव हैं वो अपनी गर्मी से, सांस से ख़त्म हो जाते हैं। हम पैदल चलते हैं तो कितने जीव हमारे पैरों में आ जाते हैं। तो हमसे नित्य अपराध होता है। हम सूर्य भगवान का प्रकाश ले रहे हैं, पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, जल पान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हम सबकी जो है ऋणी है। और इनका ऋण हम जब ही मुक्त कर पाएंगे जब अतिथि देव भव, मातृपुत्र देव भव, पंच यज्ञ हमारे यहाँ नित्य हों। आज गृहस्थ आश्रम में ये यज्ञ, पूजन, स्वाध्याय, पाठ यहाँ तक सीमित हो गया। कोई चमत्कार हो गया
हाँ ठीक है, वो नहीं हुआ। नहीं, आजकल तो महाराज जी जो पीढ़ी देखें हम, ये जो व्यक्ति मनवादी हाँ ये जिसको है। देखें कि आज गुरुदेव के पास जा रहे हैं, महाराज जी के पास जा रहे हैं, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, तो चमत्कार के लिए जा रहे हैं कि हमें ये फल मिल जाएगा। हनुमान जी के पास गए, हाथ जोड़ दी, तत्काल चमत्कार हो जाएगा। आजकल इस तरह की पीढ़ी हो गई है महाराज जी। आज भगवान श्री राम जी रावण को वध करके जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अमित रूप प्रगटित ही काला जथा जोग मिले कृपा। भगवान श्री राम जी पिता के तुल्य थे, तो पिताजी से दंडोत प्रणाम करते हुए मिले। जो बराबरी के थे उनको हृदय से, छोटे थे उनको सबको भगवान ने, किसी भी अयोध्यावासी को कभी ये महसूस नहीं हुआ, छोटे बालक से लेकर बड़ों तक जी कि भगवान ने उनको प्रेम नहीं दिया हो। आज हमें भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, आज हम अपने रूम में बच्चा बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और पिताजी को प्रणाम करके पढ़ने नहीं जा सकते, कहीं बाहर जा रहे हैं या माता को नहीं बोल रहे हैं, बहन को नहीं बोल रहे हैं, हम तो हमारे तक सीमित हो गए हैं। जी जी आज ये मतलब परिवारों का विघटन है महाराज जी। हाँ, विघटन है, ये विघटन है इससे, बहुत बड़ा विघटन है। तो इसको संभालना होगा किसी भी प्रकार से। आज हम जो सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, हमें सनातन का मतलब ये है कि सदा से अंत तक स्वयं भगवान सनातनीय थे। जी भगवान श्री राम जी ब्रह्म मुहूर्त में सरजू मैया में स्नान करते थे, फिर भगवान गौ माता की गौशाला में जाते थे, फिर अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, फिर कथा श्रवण कराते थे, स्वाध्याय करते थे, भाई भरत जी को साथ लेके, लक्ष्मण जी को साथ। जी जी आप कहीं अनुज ही समझावें, तो आप और अनुज को भैया को समझाते थे और माता पिता के आज्ञा अनुसरण करते थे। तो हम मर्यादा भगवान श्री राम जी के दर्शन करते हैं, पर उनके जीवन काल का दर्शन करें, तभी मंदिर में जाने का फल है और तभी भगवान की उपासना करने का फल है। आज व्यक्ति या नवयुवक मेहनत करना नहीं चाहता है, मर्यादित रहना नहीं चाहता है और अपेक्षाएं सब रखे हैं। जब हम कर्म से ही है नाना प्रकार के जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर्म कर रहे हैं, तो हमें कैसे फल मिलेगा। ज्योतिष में भी एक श्लोक आता है कि धर्म कर्म दिने तारो रंध लाभादीपो यदि संबंध मात्रे नितारो अपनी बच्चे थी ओकार का। और श्री रामायण भी कहती है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। अब हमने तुलसी है तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, वो भी तोले निदान। हम जो जमीन में बोएंगे वही फल मिलेगा। आज इतनी भी रोग दोष बीमारियाँ पूरी जगह जगह फैल रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारी। नहीं, आप तो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं महाराज जी, और बहुत अध्ययन आपने किया है। अभी एक सभी संत जन बता रहे हैं कि ये जो वर्ष है अभी जो चल रहा है ये मंगल का वर्ष है। 2032 तक गुरु अतिचारी है। तो इसका दुष्परिणाम भी बता रहे हैं, तो आप किस रूप में देखते हैं? जो भजन करेंगे, जो सद्विचार से चलेंगे जी, उनके लिए काल नहीं कभी व्यापेगा। जी, जैसे कागभूषुंडी जी ने पृथ्वी 27 बार जो है लय हो गई और उदय हो गई, तब से भगवान कागभूषुंडी जी का रूप धारण करके भगवान श्री राम जी के दर्शन करते रहे। कागभूषुंडी जी तो बोले हमें इसीलिए ही कौवे का शरीर धारण करना अच्छा लगा, जिसमें हमें भगवान ने विविध लीलाएं और कीड़ाएं हमारे साथ की। और मैंने जितनी भी 84 योनि है, भगवान के हर जन्म में कागभूषुंडी जी साथ रहे। जब जब भगवान अयोध्या प्रकट होते हैं तब तब कागभूषुंडी जी वहाँ जाके विराजमान होकर भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। और जैसे भगवान तो यहाँ पे मथुरा में भी प्रकट हुए। एक बार मथुरा में भी भगवान श्री कागभूषुंडी जी रूप में दर्शन दिए। जी जी, सभी युगों में। तो उत्तर प्रति उत्तर कीना मुनि के भय क्रोध कर चीना। तो एक बार शिव जी के मंदिर में शिष्य जाप कर रहे हैं और गुरु जी आए तो प्रणाम नहीं किया। जी जी, गुरु आए अभी मानते उठने की प्रणाम, कि जो गुरु जी मंत्र जपते हैं वही हम जप रहे हैं, इसमें क्या है। तो मंत्र जपते जपते भी योगी और तपस्वियों को अभिमान हो जाता है, और ऐसा अभिमान शिष्य को जब हो गया तो भगवान भोलेनाथ से बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने श्राप दे दिया। अच्छा बाबा भोलेनाथ ने, अजगर बन जाओ, फूलते रहो सांस की हुर, किसी वृक्ष में पड़े रहो। ये श्राप किसको दिया महाराज जी? शिष्य को। अच्छा, शिष्य को।
तब भगवान इसने स्तुति की, लवमत जी ने भी कहा नमामि स्मीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। तो फिर भगवान शिव जी ने कहा कि कलयुग में तो बहुत शिष्य होंगे, आप जी, जी। कौन को शराब दोगे, जी। क्षमा करो भगवान। दोनों ने बड़ी प्रार्थना स्तुति की। तब भगवान ने कहा आपका जन्म तो होगा, जन्मत मरद दुसह दुख होई। जो 1000 बिच्छू के समान डंक का जो कष्ट होता है जब प्राण निकलते हैं वो आपको नहीं होगा। जी, जी। और तुम्हारे अब श्राप तो दे चुके हैं, जन्म तो होंगे आपके, पर आपको अनेक जन्म जन्मांतर का ये स्मरण रहेगा। तो ये आपने एक बात बताई महाराज जी कि जब प्राण निकलते हैं अपने तो बिच्छू का जो डंक होता है, जितना दर्द होता है, 1000 और 1000 बिच्छू जितना डंक प्राण निकलने में होता है। इतना अच्छा, कष्ट होता है जीव, बहुत कष्ट होता है जीव को। बहुत कष्ट होता है। और जो भगवान का भजन करते हैं सहज में उनका भगवान अपने मोक्ष होता है। मोक्ष ले लेते हैं। जैसे रावण को अपना भगवान ने धाम दिया, जी। बंदर भालू कहने लगे सब फुटबॉल के जैसे ना, दशानंद की जितने 10 जो हैं सिर खेलेंगे। हाँ, विजयदशमी पे देखते हैं अपन पुतलों में 10 सिर बनाए जाते हैं। तो बोले 10 को जो है अपन फुटबॉल खेलेंगे जब ये मरेगा इसकी अच्छा, जब एक भूमि पे गिरेंगे। हाँ, पर भगवान श्री राम जी ने कहा ये बंदर है कौतुक बना लेंगे। भगवान श्री राम जी ने 31 तीर छोड़े, तो 20 भुजाओं को अलग किया और एक बाण ने जो है नाभि का अमृत खींचा जी। और 10 जो है भगवान की सिर थे उनको ऊपर ही घुमाते रहे भगवान। ऐसा भी कहते हैं कि वो जो नाभि कुंड था जिसको अमृत कुंड कहते हैं, जिसमें प्राण बसे थे, तो वो जो भगवान को बताया था वो भी विभीषण ने बताया था ऐसा? भगवान ने को मालूम था, और भगवान ये कहने लगे कि जब तक ये इनका भाई नहीं कहेगा कि इनको वध करो जी। और इनके हैं, तब तक मैं वध नहीं करूँगा, क्योंकि मैं साक्षी नहीं बनूंगा अपराध के लिए। इनके भाई जिस प्रकार की बाली और सुग्रीव जी की जब युद्ध हुआ जी। तो एक बार परास्त होके पूरी हड्डियाँ ढीली करा के सुग्रीव आ गए। बोले महाराज क्या बात है, ऐसा क्यों? बोले हम पहचान नहीं पाए। जब बार बार जो है सुग्रीव ने प्रार्थना की, तब भगवान ने निज धाम बाली को दिया। बाली को रक्षा करने के लिए भगवान ने कहा कि तुम रहो जी। बोले नहीं, अब तीनों लोग का जहाँ मालिक खड़ा हो और ऐसी मृत्यु किसकी हो सकती। जी। तो भगवान ने कहा कि जो अनुज भगनी और जो बहन बेटियों को कुदृष्टि से देखता है उसको वध करने में कोई अपराध नहीं है। बहुत खूब। तो इस प्रकार से बाली का वध किया कि तुमने राजपाट तो छीन ही लिया, इनकी लक्ष्मी धर्मपत्नी भी छीन ली। जो अनुज और भगनियों को और बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार व्यभिचार करता है उसको वध करने में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होता। और रावण भी ऐसे ही अपराध करते रहे। रावण को बहुत संदेश दिए, हनुमान जी ने भी समझाया। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालम कर कारा ब्रह्म नामे अज भगवंता, अनेक प्रकार से। अंगद को भी भेजा महाराज जी। हाँ, अंगद जी को भी भेजा। जब नहीं माने तो उनका अंतिम कहाँ राम तो पछारी, और अनेक प्रकार से मंदोदरी दुखी हो गई। राम विमुख साल तुम्हारा रहा न गोकुल रोवन। और विभीषण जी ने भी समझाया था अपने भ्राता को, बड़े भ्राता को। तो हमारे अंदर ये प्रवृत्तियाँ हैं रावण रूपी जो बैठी हैं, जी जी। इन प्रवृत्तियों का ही वध करना ही दशानंद का वध है। और हम सब इन प्रवृत्तियों को मारें तभी हम विजयदशमी नहीं, कहीं ऐसा भी, जी जी, एक ऐसा भी है महाराज जी कि जहाँ अपराध है और वहाँ भक्ति है, तो कहीं ऐसा बैलेंस होता है क्या? नहीं। क्योंकि जब देखा गया कि जो लंका थी कि रावण के तो पाप थे लेकिन विभीषण का पुण्य था। वो कुटिया में भगवान का रामचंद्र जी का राम 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 और राम नाम संकीर्तन हमेशा चलता रहता था। लेकिन जैसे ही वो लंका से निकले, जैसे ही लंका छोड़ी उन्होंने, तो हम सुनते हैं रामचरितमानस में आयुहीन भये सब तबही। जैसे ही भगवान वो विभीषण जी वहाँ से निकले और भगवान राम जी की शरण में गए, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कल कल्याण अखिल। तो ब्रह्मा जी की अने रावण ने तपस्या करते करते वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, वानर मनुष्य जाति दो बारे। मनुष्य को, बंदर को और इन सब को, मनुष्य को छोड़ के हमें कोई जीव संसार का मार नहीं सके पृथ्वी का। मनुष्य हमारे राक्षसों का भोजन है, बंदर भालू तो डाली पे
जी। एक गपक्का में हमारे राक्षस खा जाते हैं, जी तो ये क्या कर लेंगे। और कुंभकर्ण ने स्वर्ग आसन मांगने वाले थे तो निंद्रासन मांग लिए, जी जी। तो उनको 6 महीने का नींद का आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, कुंभकर्ण जो थे स्वर्गासन मांग रहे थे, जी, लेकिन जिह्वा पे मतलब सरस्वती ऐसा कुछ हो गया कि वो निद्रासन मांग बैठे। बोले हमें तो आराम से भगवान हम सेज पे सोते रहें, आनंद करते रहें, 6 महीने में एक बार उठें, जी कुछ पाप हो गए फिर सो जाएं। जी और रावण ने कहा कि बानर मनुष्य दासी दो बारे, बानर मनुष्य जैसे जातियों को त्याग के और कोई संसार का हमें कोई मान नहीं सके, जी तो भगवान ने इसलिए मनुष्य रूप में आप प्रकट हुए। और पुत्र कह के भगवान ब्रह्मा जी ने विभीषण से मांगा, तो विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी वरदान में। हाँ, कि हमें आप भगवान की भक्ति प्रदान करो। जी तो विभीषण लंका में भक्ति करते थे, और बाकी तो रावण का तो स्वभाव था कि आज कहाँ गाय हैं, कहाँ यज्ञ हैं, सभी को विध्वंस करो। लेकिन जैसे ही विभीषण जी भगवान रामचंद्र जी की शरण में आए तो सभी आयुहीन हो गए। विभीषण की तो भगवान रामचंद्र जी की भक्ति का ही प्रभाव था, नाम का प्रभाव। नगर बस्ती में जब हम रहते हैं जी तो वहाँ कोई पुण्य आत्मा, जी एक पुण्य आत्मा नाव को तार देती है, और जी। एक ऐसी कोई आत्मा पापात्मा। बैठती, तो वो नाव को डुबो देती है, हमारे जी। पुराने लोग कहते हैं। तो भगवान श्री राम जी का नाम विभीषण पहले से स्मरण करते थे, और हनुमान जी आए तो हनुमान जी भी मंत्र दे गए शरणागति, तुमरो मंत्र विभीषण माना। जी राम नाम अंकित ग्रह सोहा वरण नहीं जाए, नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कपीराए। तो हम सब का घर कैसा हो, विभीषण का घर देखो, राम नाम अंकित है, तुलसी का वृक्ष है। और जब हनुमान जी ने दरवाजे के सामने खटखट किया, बोला तो राम राम ती सुमरन की ना, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। और जिमी दशनन में जीव विचारे, तो रावण के बीच में विभीषण का राम जी का भजन करना, बड़ी युक्ति से भजन करते थे भैया। एक बार सभी ने शिकायत की कि वो तुम्हारे बैरी का नाम जपता है और नाम लिख रखा है। तो बोले अच्छा बुलाओ। तो सभा में रावण के गए तो विभीषण जी से पूछा कि आप ये राम कैसे लिख रखे हो। और तो विभीषण ने युक्ति से कहा कि रे से राम मैं से मंदोदरी। जी जी भैया भाभी आपका ही नाम जपता रहता हूँ। तो विभीषण बड़ी युक्ति से, जी जी। बड़े भजन, बड़े तप और बड़े सदाचार से वहाँ रहते थे। और त्रिजटा नाम राक्षसी का माँ जानकी जी की रक्षा में ज्ञान, वैराग और भक्ति के रूप में माँ त्रिजटा जी विराजमान थी। और वही सपना सुना, एक सपना सीता से हित करें अपना। और आदि शक्ति परमम्मा खुद लंका में जाके अशोक वाटिका में बैठ गई। जी जी तो वहाँ तो उद्धार होना ही था सब। जी जी जी। और माँ ने खुद ही उद्धार करने के लिए कार्य किया। तो गुरुदेव, विजयदशमी के पावन और पुण्य इस अवसर पर आपने बड़ी कृपा की और आशीर्वाद प्रदान किया। हल्दर टाइम्स का जो डिजिटल एडिशन आज से शुरू हुआ है और ये जो पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, इसमें आप पधारे, और हम इसके लिए बहुत बहुत मतलब शब्द नहीं है उसके लिए कि हम किन शब्दों में आभार व्यक्त करें। तो आपसे अनुरोध यही है कि हमेशा आपका आशीर्वाद रूपी छत्र छाया, कृपा रूपी छत्र छाया हम बच्चों के ऊपर, पूरे हल्दर टाइम्स के परिवार के ऊपर, हल्दर टाइम्स के ऊपर सदैव सदैव बनाए रखना। जी, मैं माँ भगवती राजराजेश्वरी भगवती कमला देवी से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार की महेश्वर मर्दिनी माँ भगवान शिव जी के तेज से, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और इंद्र के तेज से, पृथ्वी आकाश पर्वत के तेज से उत्पन्न हुई और 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। और 100 वर्ष के बाद में आदि शक्ति परमम्मा ने महिषासुर का वध किया था। इसी प्रकार से आपकी जो तपस्या अनेक वर्षों से जो चली आ रही है, आज भगवान से प्रार्थना करते हैं आदि शक्ति ऊर्जा सहित आपके चैनल में विराज के और लोक कल्याण की, एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना की और शुद्धता के लिए और पूरी राजनीति के लिए, सबके लिए बड़ा उपयोगी ये चैनल रहेगा। और आगे दिनों दिन बढ़कर और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के कार्य में ये चैनल रहे। और भगवान से और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मांगता हूँ श्री हनुमान जी महाराज से। यहाँ की नगर बस्ती की समस्त देवी देवता अनुकूल होकर
आपकी सहायता करें और अनेक लोग यहाँ जुड़ेंगे। उनके अनेक प्रकार के भगवान जो हैं परिवार का समृद्धि होगी। इन्हीं के साथ में मैं भगवान की चरणों में प्रार्थना करते हुए आपके श्री हृदय टाइम्स को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। और इसी प्रकार से संत महापुरुष आपके यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी, आपसे तो सब जुड़े हैं, श्री मलुक पीड़ वाले महाराज जी भी जुड़े हैं, आपसे बड़ा स्नेह रखते हैं। सब ये आप संतों की कृपा है, संतों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। और आज बड़ी आनंद की अनुभूति हुई आपके साथ बैठने का और यहाँ आने का। आज विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। जय श्री राम। जय श्री राम जी।